हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनिश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर में। आज 28 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, उनको देखेंगे। अच्छा, प्रश्नों को कराने से पहले आप सभी लोगों को, आपको एवं आपके परिवार को सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। तो होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार भी मनाइए और गुजिया खाइए और उसके बाद में अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, जिससे एक भी करंट का क्वेश्चन आपके दिमाग से या आपसे छूट ना जाए। तो देखते रहेंगे मेरा कृपया वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न था आपका, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो पहला प्रश्न आपका था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है भूपेश बघेल को, अशोक दुबे को, जेपी नड्डा को या भोपाल सिंह को। तो गाइस देखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भोपाल सिंह। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष भोपाल सिंह को बनाया गया है। चलिए हरियाणा हरियाणा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा की राजधानी सबको पता है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि आपके बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य क्या क्या हैं, उनको भी याद रखेंगे। हरियाणा के राज्य के लोक नृत्य आपका फाग नृत्य है, दूसरा आपका शांग नृत्य है और दूसरा आपका छठी नृत्य है और अगला खोरिया नृत्य है, अगला धमाल नृत्य है, डफ नृत्य है, घूमर नृत्य है और आपका झूमर नृत्य भी आपका है। तो ये हरियाणा राज्य के आपके लोक नृत्य थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरियाणा, अगले प्रश्न से पहले यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी देखेंगे कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है। कुछ दिन पहले मैंने बताया हुआ था कि बिहार राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर एक और बताया था मैंने, महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आपका महाराष्ट्र में है। और गोवा में आपका भगत सिंह नेशनल पार्क है। कौन सा? भगत सिंह राज्यपाल और भगत सिंह वो महावीर नेशनल पार्क है, ये आपका महावीर नेशनल पार्क है। तो भगत सिंह का नाम बार बार आ रहा है, तो भगत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तो हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो आपको पता होगा गाइस, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेसर, एक सुल्तानपुर और आपका जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम है। और यहीं पर हेमिस की अगर हम बात करें, हेमिस नेशनल पार्क है, ये हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। तो अगले देखते हैं कि हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है, मिलीनियम शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HSSC की बात अगर हम करें, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय कहाँ है HSSC का? तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला हरियाणा में है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मैंने अभी बताया था कि भोपाल सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सेक्रेटरी कौन है? ईसा कंबोज इसके सेक्रेटरी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया? 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये हुनर हाट मैं बताऊंगा आपको कि हुनर हाट क्या है। तो कहाँ किया गया दोस्तों? गोवा में, बिहार में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो दोस्तों देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा। 28वें हुनर हाट का जो आयोजन किया गया वो गोवा राज्य में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा राज्य में किया गया। मैंने बताया हुआ था कुछ दिन पहले, हर घर जल जो पहुँचाया है भारत ने, भारत के किस राज्य ने? तो भारत का प्रथम राज्य गोवा बना है जिसने हर घर जल पहुँचाया है। और लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक पूरे देश में हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। हुनर घाट के बारे में देखेंगे कि हुनर घाट क्या है। हुनर घाट का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हुनर घाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बना आपका कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? जो केंद्रीय अल्पसंख्यक के मामले होते हैं वो कौन देखता है? मुख्तार अब्बास नकवी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो इनको ही केंद्रीय अल्पसंख्यक क्या मामलों का मंत्री बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी गाइस।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा की बात आई तो गोवा में याद रखना लोकसभा सीट आपकी 2 होती हैं। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो गोवा में विधानसभा की सीट 40 हैं। तो गोवा की लोकसभा सीट बहुत कम है, 2 हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और वहीं पर बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो आपका राजस्थान होगा। अगला 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है। गोवा स्थापना दिवस की अगर बात की जाती है तो 30 मई को है और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाए तो 19 दिसंबर को। गोवा किसके अधीन था? तो उत्तर इसका होगा कि गोवा पुर्तगालियों के पहले अधीन था। चलिए, तो गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? गोवा में हमने नेशनल पार्क बताया था आपका, महावीर नेशनल पार्क आपका गोवा में है। और जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह केसरिया हैं। एक प्रश्न आया था कि भगत सिंह केसरिया ने किस भाषा में शपथ ली थी? तो कोंकणी भाषा में भगत सिंह केसरिया ने शपथ ली हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है। गर्भपात, शोक अवकाश, मैरिज वरीपमेंट लीव जो था, मिस गैरेज वरीपमेंट लीव लॉ को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? तो पहला आपका यहाँ पर देखेंगे रूस होगा, या जापान, या भारत, या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा न्यूजीलैंड। कौन सा होगा? न्यूजीलैंड। तो गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा, अब दुनिया का दूसरा देश अगर न्यूजीलैंड है तो प्रथम देश कौन होगा? तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट देश है, जो प्रथम देश होगा आपका, वो आपका होगा भारत। कौन सा होगा? भारत है। तो प्रथम देश आपका ये गर्भपात अवकाश को लागू करने वाला प्रथम देश आपका भारत है। और दूसरा देश अभी बना है, ये कौन सा बना? न्यूजीलैंड बना गया है। चलिए न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं कि न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप है। किस द्वीप में स्थित है? ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो जेसिंडा आर्डर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में एक झील है, याद रखना। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टॉपू झील है आपकी। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कहाँ स्थित है? उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। और ओराकी कुक पर्वत जो है वो भी आपका कहाँ स्थित है? वो भी आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगला, माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका न्यूजीलैंड में ही स्थित है। चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, तो ये मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। दोस्तों देखेंगे इसका सही उत्तर जो होगा वो उसका सही उत्तर होगा गोवा। कौन सा होगा? गोवा। तो अभी एक प्रश्न कराया था उसका भी उत्तर गोवा था, इसका भी। तो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा में है। गोवा के बारे में हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, तो देवदर्शन योजना सीधी सी बात है कि धर्मों के तीर्थ स्थलों को लेकर होगी। तो गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। और गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के तीर्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए IRCTC के साथ समझौता भी किया हुआ। चलिए बढ़ते हैं। अगली टॉप 5 योजनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो उनको भी देखेंगे एक बार। पहली योजना है भिखारी मुक्त योजना। तो भिखारी मुक्त योजना राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना ये असम के द्वारा चलाई जा रही है। भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनें 16 अंकों का यूनिकेट देने की योजना उत्तर प्रदेश में। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये आपकी मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, तो आशीर्वाद तो आपके मामा ही देंगे, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आपकी मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अर्थ ओवर डे कब है? तो ये अच्छा प्रश्न है आपका, 16 मार्च, 19 मार्च या 25 मार्च या 27 मार्च। तो इसको देखेंगे। इसका जो सही उत्तर गाइस होगा वो होगा आपका अर्थ ओवर डे ये मनाया गया है आपका 27 मार्च को। कब मनाया गया? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 27 मार्च। अब देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि अर्थ ओवर डे हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को, ये मार्च में मनाया जाता है। मार्च का जो आखिरी शनिवार होगा उस दिन मनाया जाता है, फिर तारीख से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके धरती की बेहतरी के लिए
एकजुट होते हैं। इस दौरान 8:30 से 9:30 तक लोग अपने घरों की लाइट स्विच ऑफ करके बिजली की बचत करने का संदेश देते हैं और धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का समर्थन भी करते हैं। तो ये जो योजना ये चलाई जा रही है, तो ये कौन सी योजना थी, एक बार फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे। ये योजना आपकी थी अर्थ ऑवर डे योजना है, अर्थ ऑवर डे। तो ये 2021 में कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। इस दिन सभी लोग ये करते हैं और हम तो ये कहते हैं कि एक दिन क्या, प्रतिदिन एक ऐसा एक समय होना चाहिए, प्रतिदिन 7 से 8 बजे के बीच में या 8 से 9 बजे के बीच में, जो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के ही लिए सभी ये संदेश देना चाहिए कि लाइटें बंद कर दें और एकजुटता का संदेश दें, जिससे अपनी धरती को हम सुरक्षित रख सके। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ये करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अर्थ ऑवर डे की थीम क्या थी? तो ये थीम याद रखना, इसकी जो थीम थी क्लाइमेट चेंज ऑफ सेव अर्थ, यानी कि पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो अर्थ ऑवर डे, तो यहाँ पर देखेंगे अर्थ ऑवर डे 2021 की जो थीम थी वो याद रखना, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो यहाँ देखेंगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न आपका ये रहा सामने। छठवां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगदान को शामिल किया गया, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे गाइस, सिक्किम में, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को योगासन में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर गाइस होगा हरियाणा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हरियाणा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। तो खेल मंत्री की यहाँ पर अगर हम बात करें तो खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू हैं, ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। तो खेल मंत्री ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए ये किया था, और किस राज्य में? हरियाणा। इसका सही उत्तर गाइस होगा हरियाणा। तो खेल मंत्री आपको पता लग गया, खेल मंत्री आपके हैं किरण रिजिजू। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फैक्ट और लिखा हुआ है, योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल का महासंघ का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा योग गुरु बाबा रामदेव। और देश में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को मान्यता भी दी गई है, NYSF की मान्यता भी दी गई। 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 देसी गेम्स भी शामिल किए गए। ध्यान रखना गाइस, जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 देसी गेम्स भी शामिल किए गए, वो कौन कौन से हैं? एक तो गतका है आपका, कहाँ का है? गतका है। गतका आपका कहाँ का है? गतका देखेंगे, गतका ये आपका गतका पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। और ये कलारी पयट्टू आपका तमिलनाडु का है। और थंगता आपका पंजाब का है। और आपका ये रहा एक मलखम्ब राज्य की खेल है। और मलखम्ब कहाँ का राज्य की खेल है? मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है। चलिए, तो ये 4 गेम जो शामिल किए गए हैं इनको भी गाइस देखना। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण पहला कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण आपका नई दिल्ली में 2018 में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र 2019 में हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली 2018 से, दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र 2019। और जो आपका तीसरा संस्करण था वो भी देख लें, तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम 2020 में हुआ था। और चौथा संस्करण आपका होगा हरियाणा में। और हरियाणा में भी किस जगह? हरियाणा में पंचकुला में होगा। और इसके पहले 2020 में गुवाहाटी आपका असम। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हुए हैं? तो इसका गाइस जो सही उत्तर होगा वो होगा अनीस शाह। किसको बनाएगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD जो बने हैं वो अनीस शाह को बनाया गया। यहाँ पर देखेंगे टॉप 5 कंपनी के MD और CEO और लिखे हुए हैं। एयरटेल के MD कौन है? एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्ठल हैं। और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के MD और CEO अक्षय कुमार सिंह है। आगे देखेंगे, अगला आपका टाटा पावर के MD और CEO प्रवीण सिन्हा को बनाया गया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इनके जो MD और CEO हैं वो GV नाग सवेरा राव बने हुए हैं। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, इसके कौन कंपनी के MD बने हैं?
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के संजीव श्रीनिवासन को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आपने जब अपना जब आधार कार्ड बनाने जाते होंगे तो आधार कार्ड में लिखा रहता है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकास गुप्ता, संजय कुमार, सौरभ गर्ग या आलोक वर्मा। कौन सा सही उत्तर होगा गाइस? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा आपका सौरभ गर्ग। तो UIDAI का अध्यक्ष बनाया गया है जो, यानी कि CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया है सौरभ गर्ग को। किसको? सौरभ गर्व को। तो यहाँ पर देखेंगे ये UIDAI है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म ऊपर बताया था। अच्छा, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो आपकी पहचान क्या है? तो आधार कार्ड आपकी ही पहचान है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अभी मैंने बताया कि इसके CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग को इसका CEO बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है ये। कोरोना के दो कोरोना चल रहा है, तो मैं कोरोना ये प्रश्न को कराने से पहले मैं कहूँगा, लॉकडाउन मार्च में स्टार्टिंग हुई थी और जनता कर्फ्यू 22 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, लॉकडाउन में काफ़ी समस्या हुई, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई, लोगों को, मध्यम वर्ग के लोग हैं जो, उन्हें बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, और प्रत्येक इंसान को कहीं ना कहीं देखें बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा इसका, लॉकडाउन का। स्थिति वैसी ही पुनः बन रही है, लॉकडाउन के चांस फिर से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, घर से बाहर जरूरी आवश्यकता से ही निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें। घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और जो सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी बताई गई है वो उस नियमों का प्लीज़ पालन करें आप लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते या देश का कोई प्रत्येक ये इंसान ना चाहे कि लॉकडाउन लगने की संभावना फिर से लगे। और अगर लॉकडाउन लगेगा तो ये आप लोगों की वजह से लगेगा, इसमें सरकार को दोषी मत ठहराना। तो प्लीज़ कोरोना को वाय वाय कहें और मास्क और सैनिटाइजर इन सभी का इस्तेमाल आप लोग करें। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देहरादून। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी अवार्ड उत्कृष्ट कार्यों के लिए इसको सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देहरादून को कोविड-19 के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। देहरादून जो माइग्रेट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। अब कौन सा प्रदान किया गया? देखिए कोविड-19 के दौरान किसने किया? ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए, इस स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया इसने, स्मार्ट सिटी इसलिए दिया गया। कौन सा? माइग्रेट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो ये अच्छा प्रश्न था आपका, तो इसका गाइस सही उत्तर जो होगा वो देहरादून होगा। चलिए बढ़ते हैं, टॉप 5 पुरस्कार और भी देख लें यहाँ पर जो मिले हुए हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया वो दीपिका पादुकोण ने जीता हुआ है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जीता वो अक्षय कुमार ने। तो दादा साहब फाल्के में जो एक्ट्रेस का जीता यानी हीरोइन का वो दीपिका पादुकोण है अपनी, और बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर गाइस होगा अक्षय कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वहां से पहले तब और थोड़े से यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको भी देखेंगे। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से शोरागुल शोतवे को सम्मानित किया गया है। वहीं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रमन गंगा खेडकर से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट गंगा खेडकर। और अंजलि भारद्वाज को अभी बताया था हमने कल की क्लास में कि अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप में जो उसको किया गया, अपनी अंजलि भारद्वाज को किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, मनोहर पार्कर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी हुई है?
रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, सॉन्ग ऑफ ट्री, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा, ए सॉन्ग ऑफ ट्री। अगला अरुण कुमार, संजय धोत्रे, संजय धोत्रे भी अभी कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था, नितिन गोखले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा आपका नितिन गोखले। कौन होगा, नितिन गोखले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो टॉप 5 बुक्स और लिखी हुई हैं, उनमें देख लें कि जंगल मामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है। माई लाइफ है, माई मिशन बाबा रामदेव, माई इनकंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेशकर ने लिखा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी हुई है। चलिए और अगला द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा और ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा। ये अच्छा प्रश्न है, द ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न ये रहा, आप लोगों को कमेंट्स में उत्तर देना होगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, विकास कुमार, संजीव कुमार, अमित गुप्ता या आपके अखिलेश राव। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं और इसका उत्तर आप लोगों को हम कल बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, और जिससे आपके आने वाले वीडियो आपको, हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपके पास ये पहुंचता रहे। तो होली की पुनः आपको एवं आपके परिवार को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छी रहें और जय हिंद। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।